कि 4 अल्ट्रासाउंड हमारे सबसे ज़रूरी होते हैं मेन, जो हमारा एक 6 वीक्स का हो गया, देन वी हैव एन 11 to 14 वीक्स अल्ट्रासाउंड जिसको हम लेवल 1 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, NT-NB स्कैन। तो ये जो मंथ है ना, मई का मंथ जो है, दैट इज अ प्री एक्लैम्सिया अवेयरनेस मंथ। प्री एक्लैम्सिया होता है पूजा जी की बीपी बढ़ जाना प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, इट इज वेरी डेंजरस, मदर के लिए भी डेंजरस है और बेबी के लिए भी डेंजरस है। नहीं, बीपी हाई होना तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल। हाँ, बट इन प्रेगनेंसी इट इज डेंजरस। तो हमारा एम जो रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी में हमारा बीपी नॉर्मल रहे, क्योंकि क्या रहता है ना, अगर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ने से क्या होता है, बेबी को फ्लो कम जाना शुरू हो जाता है, आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो बच्चे को खून जाना कम हो गया। अब आपसे माँ से बच्चे को खून नहीं जा रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे के आसपास जो फ्लूइड होता है, लाइकर जिसे बोलते हैं, वो कम हो जाता है, तो बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, फ्लो नहीं जा रहा, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सारी चीजें मदर से कनेक्टेड होती है। और मदर का क्या रहता है, मदर को अगर बीपी बढ़ जाता है तो उसको दौरे आने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी। तो हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि हम इसको अवॉइड करें। दौरे आने के मतलब चांसेस होते तो किस टाइप के दौरे आते हैं? दौरे जो मिर्गी के जैसे एपिलेप्सी बोलते हैं इसको, प्री एक्लैम्सिया, तो उसमें एपिलेप्सी, तो वो हमारा एक्लैम्सिया लैंड हो जाता है। प्री एक्लैम्सिया इज दौरे आने से पहले वाली स्टेज, और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो दौरे पे भी चला जाता है। एंड देन यू नो इट इज मदर बेबी दोनों के लिए डेंजरस है, एंड समटाइम्स अंदर बेबी की डेथ भी हो जाती है। सो एंड इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द मदर, वेरी वेरी ट्रॉमेटिक कि आप 32 वीक्स पे आ गए हो, 34 वीक्स पे आ गए हो, एंड यू कम टू नो कि सब कुछ ठीक था, आपका बीपी बढ़ा एंड देयर इज नो हार्ट बीट। तो ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, एंड वी डोंट वांट टू लैंड अप इन दैट सिचुएशन। तो उसके लिए क्या है ना, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज अ प्री एक्लैम्सिया अवेयरनेस मंथ। तो जो अभी हमारा 11 to 14 वीक्स वाला स्कैन है, उसमें हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे बीपी बढ़ने का चांस है कि नहीं है मदर को, बाय एन अल्ट्रासाउंड। तो उसमें जिसमें लेवल 1 स्कैन है, उसमें हम जो मदर की आर्टरीज होती हैं उसको हम देखते हैं कि उसमें कितना फ्लो है, हाई है कि लो है। तो ये चीजें अवॉइड करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ये चीजें अवॉइड करेंगे तो बेटर है अपना। तो अगर हमें लेवल 1 अल्ट्रासाउंड इज मैंडेटरी दीज डेज, मतलब मैंडेटरी इन द सेंस कि सबको कराना चाहिए, बिकॉज अदर देन दैट कि बच्चे को अल्ट्रासाउंड अगर आप अवॉइड करते हो तो ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए बिकॉज बहुत लोग आते हैं जो पूछते हैं मैम ये अल्ट्रासाउंड जरूरी है कि नहीं है, हमारे डॉक्टर ने लिख दिया, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम कि बच्चे को करंट में कोई दिक्कत है कि नहीं है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर रहा है हमारा। एंड सपोज हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया कि हाँ जी रिस्क है मदर को आगे बीपी बढ़ने का, तो एक टैबलेट होती है एस्पिरिन, सबने नाम सुना होगा, छोटी सी गोली है एस्पिरिन की, वी स्टार्ट विद दैट एस्पिरिन, जिससे ये कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल हो जाता है। सो ऑलमोस्ट 65 to 70% रिडक्शन हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम को पहले से प्रेडिक्ट कर लो और उसको फिर आप रोक सकते हो। बिल्कुल रोक सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 11 to 14 वीक्स का स्कैन जो है, लेवल 1 स्कैन जो है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम बच्चे की प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम मदर के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। तो सिर्फ एक छोटी सी गोली है, रात को खानी है, और उससे आपका फ्यूचर में प्रेगनेंसी आउटकम्स अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत देखे हैं ऐसे, बीपी बढ़ जाता है, कमजोर होता है बच्चा, पानी कम है, और फिर जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है, 30 वीक्स पे 32 वीक्स पे डिलीवरी करानी पड़ती है, कई बार 7 मंथ्स पे डिलीवरी करानी पड़ती है। तो when we have a technology कि हम उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, so why not prevent that? Exactly, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। और हार्मलेस टेक्नोलॉजी है, किसी को भी हार्म नहीं है, बच्चे को भी नहीं है, मदर को भी नहीं है, तो वी शुड यूज दैट। ओके, यस, सो ये था हमारा सेकेंड अल्ट्रासाउंड। थर्ड अल्ट्रासाउंड हमारा है लेवल 2 स्कैन जो हम बोलते हैं, विच इज एन अनोमली स्कैन, जिसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे को अब कोई अनोमली है कि नहीं है, वेदर द बेबी इज हेल्दी और नॉट हेल्दी। सो ऑलमोस्ट 90-95% प्रॉब्लम्स हमें लेवल 2 स्कैन में पता चल जाती हैं। एंड उसमें हमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं वेदर ये लीथल है कि नहीं है। लीथल मतलब कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सम प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें है कि बच्चा अगर आप कंटिन्यू भी करोगे तो करंट प्रेगनेंसी में अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये कितने वीक्स में पता चलता है? वी डू इट अराउंड 19-20 वीक्स। 19-20 वीक्स, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ लेवल 2 स्कैन और अ टारगेट स्कैन और एन अनोमली स्कैन। बहुत सारे, एवरी गायनेक हैज अ डिफरेंट नेम फॉर इट, बट रफली 19-20 वीक्स के अराउंड हम ये देखते हैं कि बच्चे को, मेन पर्पस ही यही होता है कि बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़े। प्रॉब्लम बहुत सारी अनोमलीज निकल सकती है। कई बार बच्चे के ब्रेन में सिस्ट निकल जाती है, दिल में कोई छोटा सा धब्बा निकल जाता है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, बट वो सारी प्रॉब्लम्स
माइनर है, यू नो, दे गेट करेक्टेड ऑन इट्स ओन, या अगर पैदा होने के बाद होती भी है तो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल फॉर ऑल ये दीज सारी जो थिंग्स। प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो ये कितने केसेस में निकलता है? सबका अलग अलग परसेंटेज है, लाइक किडनी रीनल जो इकोजेनिक फोकस हो गया, दैट इज वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट 10 में से 4 प्रेगनेंसीज में निकल जाता है वो। 10 में से 4 प्रेगनेंसी। सो बट वही है कि हर चीज आपको प्रॉब्लम हो ये नहीं है कि अगर रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग आ गई तो आप परेशान हो जाओ, दैट इज नॉट द सीन। तो हमें ये देखना है कि हमारे प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जिसका आगे इलाज ना हो। एनीथिंग विच इज ट्रीटेबल इज फाइन, आप उसको कंटिन्यू करो, मॉनिटर करो, डिलीवरी ठीक जगह कराओ और बाद में ट्रीट हो जाए, दैट इज फाइन। जो चीज आप प्रिवेंट कर सकते हो उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हो, और जो चीज प्रिवेंट नहीं कर सकते उसके लिए आप डिसकंटिन्यू के लिए आप एडवाइस करते हो। नहीं, जो चीजें हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट तो अगर जो प्रेगनेंसी में हमारे प्रॉब्लम निकलाई तो वो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इट इज देयर। Now we have to see whether it will cause any trouble to the baby or not, whether it is treatable or not. Okay. डिलीवरी होने के बाद अगर उसका इलाज है एंड इलाज अच्छा है तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो जिनका इलाज ही नहीं होता है, जैसे इलाज होता है बट इट इज नॉट गुड। जैसे आप मान के चलो कि रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो गया, कई लोगों के होता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फोड़ा है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो जाता है। सो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको टर्मिनेट करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी में ही फोड़ा है, उसकी सारी नर्व्स बाहर आ गई हैं, तो फिर आपको बच्चे को चलने में दिक्कत होगी, यूरिन में प्रॉब्लम होगी, पैरालाइज बच्चा होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि बच्चा पूरी लाइफ सफर करेगा। बिल्कुल, बच्चा भी सफर करता है और फैमिली भी सफर करती है। तो ऐसी कंडीशंस में इट इज एडवाइजेबल यू डू नॉट कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। बट कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें किडनी में हल्की सी स्वेलिंग है जो बाहर आके ठीक हो जाती है या ऑपरेशन से भी ठीक हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम लेवल 2 करते हैं, देखने के लिए कि बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, यू नो, विच नीड्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड देन द लास्ट स्कैन विच इज अराउंड 30 to 34 वीक्स टू सी बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, लाइकर ठीक है बेबी को कि नहीं, मदर से फ्लो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा, बच्चा सीधा है कि उल्टा है,